Sorry for yesterday. That was like big campaign. थोड़ा सा था वो components वगैरह वो dispatch करना. Sorry, Sharad, couldn't understand. Could you repeat? कल के लिए sorry because वो थोड़ा urgent deliverables था कुछ component libraries पे commitment था करना पड़ा. इसके लिए मैं join करने वाला था but बाद में फिर से वो delay हो गया. No problem at all, Sharad. So we did the cloud pages yesterday, passing parameters and stuff like that. So today let's do journey builder. Okay. journey builder में आपने overview दिया है या देने का है? So I built a very basic journey with data extension. I showed them a few parameters which we pass, and I showed them how to create an email. I mean, as in put an email in the journey. So what I would recommend is I did that within 5-10 minutes. So you can start from scratch. That's not a problem. It will be a good recap for everybody as well. So everyone knows Journey Builder itself is a studio. So you just need to go to Journey Builder. Saraj, you're not very clear. Can you get a little closer to the mic? Yeah, now it's clear. Much better. Thank you. Okay. So can anybody tell me why we are using Journey Builder as per the like basis on yesterday's what we can say learnings about the Journey Builder? Okay, so basically journey इसलिए use करते हैं if we have a kind of planned campaign which is like अपना कुछ ज़्यादा दिन चलने वाला है. There is like for example I can give a simple example जो मुझे हमेशा याद रहता है. So I start my journey. मुझे अगर मेरे को यहाँ मुंबई से पूना जाना है. So in between that like what are the requirement कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है inside that. First of all I'll have to register myself. कुछ बुकिंग करना है कार्स व्हीकल्स देन एसएमएस आएगा कंफर्मेशन होगा फिर उसके बाद मेरा जर्नी स्टार्ट होगा. व्हेन आई स्टार्टेड विद द जर्नी देयर इज सम पॉइंट्स लाइक अगर मैं मुंबई से पुणे निकलता तो बीच में मुझे हॉल्ट लेना है. ये सब चीजें प्लान करके हम लोग एक जर्नी स्टार्ट करते हैं. लाइक वे जर्नी भी उसी तरह से होता है कि एक कैंपेन है. वो कैंपेन इज लाइक हम लोग को एक मंथ में एनालिसिस करना है कि पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एक प्रोमो या ऑफर लॉन्च किया हुआ है. तो आई वांट टू नो कि विद इन 7 डेज विद इन 8 डेज व्हाट इज द रिस्पांस. अगर मुझे ये रिस्पांस आता है तो मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं प्रोमो सेंड करता हूँ अगर कोई रजिस्टर्ड यूजर नहीं तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है. अगर वो रजिस्टर्ड यूजर है तो उसको वेलकम ईमेल भेजना है. काइंड ऑफ वाला सिनेरियो लाइक हम लोग ये जर्नी में डिफाइन कर सकते हैं. अगर हम लोग ऑटोमेशन बेस्ड एंड जस्ट ऑर्डर बेस्ड अगर देखें ट्रिगर बेस्ड ईडीएम्स वगैरह जो सेंड करते हैं उसमें हम लोग कुछ प्लान नहीं कर सकते. वी हैव अ ऑफर. अगर हम लोग को बताना है कि ये ऑफर यहाँ तक चलना है जस्ट एक ईमेल सेंड करके हम लोग उसको कर सकते हैं. बट इन जर्नी वी कैन डू इट इन अ डिफरेंट वे. किसी ने ईमेल ओपन किया तो उसके बेसिस पे अपने को उसको नेक्स्ट ईमेल भेजना है. किसी ईमेल में हमारा कोई एक लिंक है जिस पे पर्टिकुलर लिंक पे इतना परसेंट अगर ओपन होता है तो उन लोग कुछ अलग से अपने को एक रिमाइंडर ईमेल भेजना है या कुछ नया सीन करना. दैट काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच कैन मैनेज इन द जर्नी बिल्डर. सो बेसिकली ये डैशबोर्ड है जर्नी का. ये जर्नीज दैट इज नथिंग बट यहाँ पे हम लोग जर्नीज क्रिएट कर सकते हैं. इफ यू सी ऑन लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑल जर्नीज इस पे क्लिक करोगे जितने भी रनिंग जितनी भी जर्नीज है इट्स इन ड्राफ्ट रनिंग जो भी स्टेज में है स्टॉप है तो सब यहाँ पे आपको पता चलेगी. सेकेंडली शेड्यूल्स एंड मैंने कभी यूज नहीं किया है बट फोल्डर स्ट्रक्चर आई कैन
लेट यू नो। तो फोल्डर स्ट्रक्चर इज लाइक नॉर्मल, जैसे आप ईडीएम वगैरह क्रिएट करते हो, फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, सेम लाइक यहाँ पे अगर आपको आपकी जर्नी ऑल जर्नीज में नहीं रखनी है, यू कैन पुट इट इन अ फोल्डर ओनली। तो आप जब भी जाओगे यहाँ पे सर्च करना, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली जिस तरह से ये मॉडिफिकेशन रहेगा ऊपर वाला टाइप का, वैसे आपको रिसेंट जर्नीज वगैरह दिखेगी। बेटर यू कैन गो इन न्यू फोल्डर और आप अपनी जर्नी चेक करो। नेक्स्ट दिस इज सर्च ऑप्शन। सर्च ऑप्शन इज लाइक आपको अगर आपकी जर्नी का नाम प्रॉपरली पता है कि आई नो माई जर्नी स्टार्ट विद फॉर एग्जाम्पल टेस्ट है, स्टार्ट विद मिहिर है, जर्नी का नाम प्रॉपरली पता है, तो यू कैन डू अ फिल्टर ऑन नेम और सर्च बेसिस ऑन द नेम। देयर आर मल्टीपल फिल्टर्स ओवर हियर। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको आपकी जर्नी अगर ड्राफ्ट में है, शेड्यूल में है, एक्टिव/रनिंग है, कोई जर्नी आपने चालू करके रखा है, टुडेज लाइक उसका फिनिशिंग स्टेज है, वो बंद होने वाली है, तो दीज आर द स्टेटस। और आपने अगर कुछ टैग्स वगैरह दिया जब जर्नी क्रिएशन के, तो वो यहाँ पे पता चल जाता है, लाइक मल्टी कौन से मल्टी स्टेप्स है या सिंगल स्टेप वाला है, वो सब यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, गोल्स अभी जब भी जर्नी आप क्रिएट करोगे उसके हिसाब से जो गोल सेट होता है उसके ऊपर ये सब चीजें दिखता है। डिस्कस दिस लेटर, थोड़ा सा एनालिसिस एंट्री सोर्स आपने यहाँ पे बताया क्या? एंट्री सोर्स मुझे एक बनाया था कल, आई थिंक दिस वन, नहीं ये पुराना वाला लग रहा है। I thought I made one yesterday. Oh, this is no, this we are, I think there's some test happening. Somebody is doing testing, I think. So this is the journey history. Journey history in the sense आपके जर्नी में तो किसी का भी जर्नी हो, कोई भी जर्नी हो, उसमें जो पर्टिकुलर यूजर एंटर करता है वो यूजर्स के डिटेल्स यहाँ पे पता चलते हैं। तो अगर वो यूजर का कॉन्टैक्ट की, दैट इज नथिंग बट देयर सब्सक्राइबर की और यूजर यूआईडी कैन से, देयर जर्नी नेम्स, देयर एक्टिविटी इज नथिंग बट जर्नी के अंदर जो ईमेल, एसएमएस, पुश, अपडेट एक्टिविटी, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज आर देयर, विल गेट इन डिटेल्स। अगर वो है तो वो यहाँ पे पता चल जाती है कौन सा एक्टिविटी में वो बंदा है। देन उसका स्टेटस, कॉन्टैक्ट अटेम्प्टेड है, मतलब उसने वो पर्टिकुलर एक्टिविटी को अटेम्प्ट किया है नहीं किया है, उसका टाइम्स एंड ऑल। देयर इज अनदर फिल्टर क्राइटेरिया ओवर हियर। आपको आपकी जर्नी पता है तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट द जर्नी फ्रॉम हियर। फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पे सॉरी जर्नी, न्यू जर्नी दिख रही है यहाँ पे। तो बेसिकली जर्नीज का नाम देंगे तो अच्छा रहता है। तो डायनामिक टेम्पलेट, आई सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर। जर्नी बनाया क्या किसी का बनाई जर्नी? तो बेसिकली नहीं, ज्यादा जर्नीज नहीं रहेंगे। पीपल मस्ट बी ट्राइंग इट, बट आई डोंट थिंक यू हैव डन टू मेनी जर्नीज। ठीक है, चलो। तो बेसिकली दिस आर द जर्नी नेम्स। अगर आप वो जर्नी सिलेक्ट करते हो तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ वर्जन्स आपने क्रिएट किया है, वर्जन इज नथिंग बट लाइक आपका एक जर्नी रनिंग है और उसका रेप्लिकेट बना के आप एक नया वर्जन क्रिएट करके उसको भी साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आपको वर्जन 1 स्टॉप करके करना है। दिस इज बेसिकली ऑन द रिक्वायरमेंट। तो आप जो भी वर्जन का डिटेल्स है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक्टिविटी इज नथिंग बट आप जो भी एक्टिविटीज इसमें यूज कर रहे हो, आई एम गोइंग टू शो यू दैट। ईमेल एक्टिविटी, एंगेजमेंट स्लीप, एवरीथिंग इज देयर। स्टेटस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लाइक आपका जो जर्नी है उसमें आपने कुछ एंट्री क्राइटेरिया रखा है, वो मेट हुआ है कि नहीं, कोई गोल है वो मेट हुआ है कि नहीं, किसी यूजर का कोई डिटेल्स मिसिंग है तो वो फेल हुआ है या वो अनसब्सक्राइब है या फिर उसका ईमेल एड्रेस गलत है, वो इसलिए वो फेल हुआ है। देन एंटर इनटू द वेट स्टेट। हर एक नोड से लेके दूसरे नोड तक जाने के लिए बीच में एक वेट एक्टिविटी होता है, तो कितने जन वहाँ पे, अगर वो लिस्टेड स्टेटस नहीं है उसके अलावा किसी और स्टेटस में जा रहा है तो हम लोग उसके बता सकते हैं। डेट रेंज इज नथिंग बट आपको लास्ट 30 डेज का चाहिए, 12 आवर्स का चाहिए, 24 आवर्स का चाहिए, या आपको कस्टम करना है। कस्टम इन द सेंस आपको फ्रॉम स्टार्ट डेट एंड डेट एज पर द टाइम आप इसमें चेक कर सकते हो। तो ये सिस्टम टाइम उठाएगा, जो भी ये सिस्टम में टाइम रहेगा उस वक्त आपका, अगर ये सिस्टम यूके बेस है, यूएस बेस टाइम सेट करके रखा है तो उस हिसाब से वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। The next step would be the create journey. Okay. So multi-step and
सिंगल सेंड जर्नी। मल्टी स्टेप मतलब आपको कुछ अलग अलग ब्रांचेस बनाने हैं, ईडीएम वन लाइक ईमेल वन सेंड करना है, फिर उसके बाद दूसरा करना है, तीसरा, आपको मल्टीपल स्टेप बनाने हैं। अगर आपको सिंगल सेंड करना है, ये जस्ट गिव यू द ऑप्शन, लाइक आपको यहाँ पे डेटा एक्सटेंशन चूज करना है, एक ईमेल सेलेक्ट करना है और उसको शेड्यूल करना है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप इसको क्लिक कर सकते हो, आपको जो भी डेटा एक्सटेंशन चाहिए वो डेटा एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टेस्ट है क्या, ये टेस्ट यूज कर रहा है, आई यूज दिस, ये डेटा एक्सटेंशन सिलेक्ट हो गया। देन व्हेन वी से सिंगल सेंड एन ईमेल, तो वो यहाँ पे ईमेल एक्टिविटी बाकी देता है हमको। इफ यू सी, अगर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है मुझे कोई मल्टीपल एक्टिविटीज इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए, इट्स ओनली अ ईमेल एक्टिविटी जहाँ पे मैं इसको खाली ईमेल सेंड करना है काइंड ऑफ वाला। सो दिस इज द सिंगल स्टेप। हम लोग इसमें भी जाएंगे इन डिटेल्स किस तरह से करना है। आई एम जस्ट शोइंग यू द ओवरव्यू है किस तरह से वर्क करता है। वंस यू सिलेक्ट द ईमेल, यू हैव टू शेड्यूल दिस पर्टिकुलर ईमेल। आपको जब भी ईमेल एक्टिविटी जब भी आपको जर्नी एक्टिवेट करना है, ऑन एक्टिवेशन अगर आपको वो रन करना है, यू कैन डू दैट। और कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन दिया है, आपको आज नहीं कल करना है, परसों करना है, बैकडेटेड नहीं कर सकते हो। आप आगे कोई भी डेट को सिलेक्ट करके इसको सेंड कर सकते हो। देन देयर आर ऑप्शन टू सेट द जियो लोकेशन, लाइक आपका इंडिया है तो इंडिया कर सकते हो, किसी और कंट्री वाइज है उनके टाइमलाइन के हिसाब से आपको भेजना है। बेसिकली हम लोग सिंगापुर के लिए काम करते हैं तो सिंगापुर टाइमलाइन, तो उसके हिसाब से वो चला जाएगा, तो वो सिस्टम अपने आप मैनेज कर लेगा। तो वेरी नेक्स्ट थिंग, बिफोर सिलेक्टिंग एनीथिंग इनटू द जर्नी, मैंने अभी गलती से सिलेक्ट कर दिया है, यू जस्ट नीड टू अपडेट द जर्नी नेम फर्स्ट। आप सबसे पहला काम करोगे कि जर्नी नेम अपडेट करो, बिकॉज उससे फायदा ये होता है कि आपको सर्च करने में आसानी होती है। बाय मिस्टेक अगर आपका सेशन आउट हो गया तो आपको ये जर्नी मिलेगा नहीं। ये पूरा पेज रिफ्रेश करोगे, यू डोंट इवन नो दिस नेम, राइट। ये एक रैंडम नेम यहाँ पे जनरेट करके सेट कर देता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपको सबसे पहला जर्नी का नेम सेट करके उसको सेव करना है। आई एम नॉट सेविंग दिस, क्वाइट विदाउट सेविंग। I'll show you the second option, multi-step journeys. So basically when I click on multi-step journeys, you see the flow chart. जिसे यहाँ पे मुझे एंट्री सोर्स ऐड करना है, बिल्ड द जर्नी, ड्रैग मोर एक्टिविटीज ओवर हियर। तो आपको ये जो एक्टिविटीज है, एंट्री सोर्स है, इनका यूज करके आपको यहाँ पे ये जर्नी क्रिएट करना है। ओके, नाउ वी हैव ओनली ईमेल का एक्सेस। So these are the types of data extension, entry source, which is nothing but data extension जो आप existing data extension बना के रखते हो, kind of वही रहता है, आपको बस वो select करके यहाँ पे use करना है। Mostly मैंने जो काम किया है वो data extension पे है। API event I guess मैंने अभी तक इस पे भी काम नहीं किया है दोनों भी, तो मिहिर can let you know about this. I'll prefer to go with the data extension. तो जस्ट सिंपली पहले तो ये एंट्री क्राइटेरिया समझ लो कि एंट्री क्राइटेरिया इज नथिंग बट योर टारगेट ऑडियंस। आपको जिसको भी टारगेट करना है, ये पर्टिकुलर जर्नी में जितने भी ईडीएम्स रहेंगे, एसएमएस रहेंगे, पुश नोटिफिकेशन, इफ यू हैव ऑप्शन, आप जो भी ये जर्नी में ऐड करोगे वो एंड यूजर को सेंड करना इज नथिंग बट एंट्री। तो लेट्स से once you set the name, just click on save, whatever it is। आप अगर उसको अभी तक कुछ आपने किया भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस सेव करके रख दो, तो ये जर्नी नेम से आपका पूरा कंटेंट सेव होता रहेगा। यहीं पे आपको इनिशियल में पता चल जाता है, स्टार्ट विद एंट्री सोर्स। आपको नथिंग बट एंट्री सोर्स ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इससे डेटा एक्सटेंशन जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, you will get a folder structure कि आपका जो इससे पहले हम लोगों ने जो डी क्रिएशन देखा उसमें जो फोल्डर स्ट्रक्चर रहता है वही आपको यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा। आपको इसको सिलेक्ट करना है। डिलीट अगर आपको ये पर्टिकुलर एंट्री सोर्स यूज नहीं करना है, जस्ट एपीआई इवेंट। एपीआई इवेंट में पहले आपको इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो क्रिएट एन इवेंट, ओके, सिलेक्ट द डेटा एक्सटेंशन, सेम स्टेप्स है। मुझे इसका एग्जैक्ट स्टेप्स वगैरह पता है बट इसका यूज इतना
इवेंट का पता नहीं है हाउ इट इज वर्क, सो आई डोंट वांट टू गिव यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, बट ये क्रिएट किस तरह से करते हैं दैट आई कैन लेट यू। सो इसके आप जो भी चीज करोगे इसमें वो आपको रिडायरेक्ट करेगा डेटा एक्सटेंशन पे, अनलेस एंड अंटिल ये कुछ क्लाउड पे डिपेंडेंसी ना हो। क्लाउड पे भी सिंपल ही है, क्लाउड का डेटा अपडेट होता है तो वही डेटा एक्सटेंशन हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। सो एपीआई इज नथिंग बट जैसे मुझे पता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कुछ ऑफर चल रहा है, मेरे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जैसे अमेज़न वगैरह का ऑफर रहता है, उस पर अगर कोई नोटिफिकेशन ईमेल्स आपको भेजने हैं कि ऑफर अभी रनिंग नहीं, मतलब ऑफर एंड होने वाला है, ऐसा कुछ होता है मेरे लाइक एपीआई, क्योंकि वो So, so API event is nothing but a trigger, right? So now let's think about inventory management system, right? Let's say the inventory management system is connected to SFMC via an API, and you can create a trigger where say inventory people are buying, say Chroma hai ya Amazon hai, people are buying things online, and people are buying things online, and if let's say a mobile phone खरीद रहे, the new OnePlus which has come out is खरीद रहे, तो let's say अभी launch हो गया है, there are only 50,000 units, people are buying, and let's say when it reaches say 1,000 units, you've created an alert कि unit का inventory becomes 1,000, this API is fired where it sends a notification here by Journey Builder. So maybe the person who's managing inventory will get a notification saying inventory has become less. So that is one example. So that's an API event which I can think of. I have not used it myself, but एक client के लिए हम लोग ने एक ऐसा pitch किया था where we can do something similar. help.salesforce.com पे अगर आप जाओगे तो एपीआई इवेंट का विद एग्जांपल आपको यहाँ पे मिलेगा कि मार्केटिंग वर्क विद द डेवलपर करेक्ट टू सेट अप API request admits customer interval marketing cloud journey everything. For example, developer want to set up an API. Check कर लो. Okay. So there are different types of अभी थोड़ा क्लिक हो गया तो बता देता हूँ. There are different types of API, REST API, SOAP API, everything. तो backend से जब भी आपका कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बताया है, फॉर एग्जांपल मेकर marketer and developer work to set up an API event and API request when sending a single contact into the channel. तो अगर किसी को JSON पता हो लाइक API event, फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ लीड होता है, कोई अगर पर्टिकुलर यूजर जैसे अमेजोन पे कोई नया यूजर आता है, वो किसी चीज के लिए सर्च करता है, ओके, सर्च करते वक्त वो अपना इंफॉर्मेशन वहाँ पे फिल करता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, दिस इज माय ईमेल एड्रेस एंड एवरीथिंग। तो एक काइंड ऑफ उनको डेटा एंट्री मिल जाता है उसमें कि इसका ईमेल एड्रेस मुझे मिला है, मोबाइल नंबर मिला है, ही इज माय वैलिड कॉन्टैक्ट, ही इज माय लीड, कि मैं आगे जाके इसको कुछ ना कुछ ट्रिगर कर सकता हूँ। तो वो पूरा इंफॉर्मेशन वहां से थ्रू द एपीआई व्हिच इज नथिंग बट जेसन में वो प्रॉपर्ली करता है। आई विल शो यू द जेसन, आई डू हैव एन एग्जांपल। तो वो एंट्रीज सब कलेक्ट करता है, कंसोलिडेट करता है और वो थ्रू द एपीआई सेल्सफोर्स में भेज देता है। मतलब सेल्सफोर्स में एक डेटा एक्सटेंशन में वो पुट कर देता है कि ये मेरा न्यू यूजर है, इज रेडी फॉर सेंडिंग। जैसे वो सेल्सफोर्स में आता है उसे एक नया आईडी क्रिएट हो जाता है, आईडी से उसका यूजर यूआईडी वगैरह ईमेल एड्रेस मैपिंग हो जाता है, इज रेडी फॉर द सेंड। तो ऐसा एपीआई सेल्सफोर्स कनेक्टेड रहते हैं और वो एपीआई जब भी कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन और डेटा एक्सटेंशन में सेंड करता है उस वक्त वो जर्नी ट्रिगर हो जाती है दैट पर्टिकुलर यूजर। एपीआई का एग्जांपल आई डू हैव,
दिस वे मैं इसको कॉपी कर दूँ। तो हम लोग को यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आया था, हम लोग को एक लैंडिंग पेज बनाना है बेसिस ऑन दिस डिटेल्स। जैसे यूजर का ये इंफॉर्मेशन आएगा उस पे हम लोग को एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है कि यूजर ने ये पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक किया है जिसकी वजह से मुझे इतना इंफॉर्मेशन मिला है। वो यूजर का डिटेल मैं आपको पास कर रहा हूँ जस्ट सर्च इन एसएफएमसी कि ये यूजर कहाँ पे कौन से डेटाबेस में अवेलेबल है, वहां से उसका ईमेल एड्रेस निकालो और उसको जो भी ऑफर है उसको रिफ्लेक्ट करो। सो दिस इज नथिंग बट जेसन। यहाँ पे अगर आपको समझ में, ये भी मैं इसका लैंग्वेज सेट नहीं कर पा रहा हूँ। सो दिस इज पैसेंजर, उसका आईडी, तो दिस इज यूनिक। जब भी कोई भी एपीआई क्रिएट करता है तो एपीआई उसका जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो यूनिकली स्टोर करता है। तो देयर इज सम पैरामीटर लाइक उसका आईडी हो गया, उसका नेम, ईमेल एड्रेस, दिस शुड बी यूनिक। तो इफ यू सी इन दिस पर्टिकुलर जेसन, यही जेसन एपीआई में डाला जाता है रेस्ट और सोप में और उसको ट्रिगर किया जाता है तो ये पूरी इंफॉर्मेशन जाके डेटाबेस में। showing you the example. So this is the phone number of that particular user. उसका नाम है, okay. So इसका first of all ID create हो गया, then उसका profile is nothing but name John, phone number is this, email address happy.john@email.com, sir gmail.com. Then उसका कौन सा city को belong करता है, वो particular ये थोड़े attributes हैं हम लोग को email send करने के लिए, वो active है कि नहीं, वो कौन सा डिवाइस यूज कर रहा है। सो इज यूजिंग iOS, तो उसका iOS आईडी है हमारे पास। नेम ऑफ द डिवाइस इज एप्पल, एप्पल का यूज कर रहा है, मॉडल इज 64 बिट। तो हर एक इंफॉर्मेशन जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है जहां से भी वो पर्टिकुलर यूजर उसको एक्सेस कर रहा है, जैसे वो यूआरएल पे हिट करता है, एक्सेस करता है, तो वो डिवाइस का इंफॉर्मेशन, वो यूजर का, अगर वो कोई फॉर्म सबमिट करता है तो उसका सब इंफॉर्मेशन इस तरह से जेसन में स्टोर होता है। जैसे ये स्टोर होता है तो ये जेसन एक पर्टिकुलर टूल है हमारे पास, पोस्टमैन। वो पोस्टमैन बहुत सारे कंपनीज यूज करते हैं, पोस्टमैन में आता है और उधर से हम लोग को डेटाबेस में ट्रिगर करता है। तो जैसे वो डेटाबेस में आएगा और हम लोगों ने अगर यहाँ पे कोई एपीआई इवेंट सिलेक्ट करके रखा है और वो एपीआई इवेंट में जो डेटाबेस में वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आती है अगर वो है तो जैसे हिट हो जाएगा वो अपने आप जर्नी ट्रिगर कर देगा, आगे का स्किप कर देगा। सो गिविंग यू द ओवरऑल इंफॉर्मेशन किस तरह से काम करता है। क्लाउड पेजेस आई गेस सिमिलर ही है। So Cloud Pages is basically, like I mentioned yesterday, right? So let's say you have a survey page, which is a cloud page. So somebody is, entering first name, last name, company name, email address, and submits it. So if you want to, trigger a thank you email, or you want to trigger a welcome email or something like that, you could link it to a cloud page as a starting point. तो अपने को पहले वो क्लाउड पे सेट करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे वो तो स्मार्ट कैप्चर फॉर्म वगैरह क्रिएट करके हम लोग को यहाँ पे चेक करना है। अगर हम लोग उस पर क्लिक करते हैं ये स्मार्ट करके तो उसके सबमिट बटन पे यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा और उसको ईमेल सेंड हो जाएगा, राइट में? Correct, correct. So for those who don't know Smart Capture, I know we didn't show Smart Capture. When you create a form, I have shown you the manual way of creating a form. So those who are well versed with coding in .NET, VBA, VB, when you create a form, there are different things. You can have a text box, you can have a checkbox, you can have a drop down. So all that can be done manually by coding. For people who don't know coding, they can use something called Smart Capture, which allows you to drag and drop again and create a form using Smart Capture. So that is what is Smart Capture. On the submit button there are backend coding की submit होता है, so just insert that particular details into the data section और अगर वही क्लाउड पेज यहाँ पे सबमिट हुआ है तो ऑन क्लिक ऑन वो पर्टिकुलर यूजर को ईमेल, अगर ईमेल है, एसएमएस, जो भी नोड आपने सेट करके रखा हुआ वो एक्टिविटी उसको ट्रिगर हो जाएगी। Okay, so basically these are the other entry sources. You can search it over here.
तो इसमें सब आपको एंट्री सोर्सेस का पूरा डिटेल विद एग्जांपल मिल जाएगा। शेयर करता हूँ, एवरीवन कॉपी कर लें। नॉट इवन अबाउट द जर्नी, आप यहाँ पे देखोगे तो हर एक मॉड्यूल का ऑटोमेशन, मार्केट, क्लाउड बेस्ड प्रैक्टिसेस, जर्नी बिल्डर, इसको क्लोज करोगे तो काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे सर्च करोगे, उस हिसाब से आपको हर एक मॉड्यूल का, हर एक स्टूडियो का डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद डेटा एक्सटेंशन। सो लेट मी सिलेक्ट वन डेटा एक्सटेंशन। जब आप डेटा एक्सटेंशन सिलेक्ट करोगे, सो एज आई टोल्ड यू कि आपके डेटा एक्सटेंशन जब भी आप क्रिएट करते हो, इट शुड बी सेंडेबल। वो ऑप्शन रहता है, वो सेंडेबल सिलेक्ट कर पाओ। अगर डेटा एक्सटेंशन आपका सेंडेबल नहीं है तो आपका डेटा एक्सटेंशन यहाँ पे शो नहीं करेगा कि कौन सा डेटा एक्सटेंशन आपको यूज करना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी मेरा डेटा एक्सटेंशन यहाँ पे ओपन करता हूँ जो मैंने क्रिएट किया था। So this is sendable. Just click on this particular data extension. Then click on filter criteria. Filter criteria पे भी आप जब भी select करते हो, so this is contact data. Contact data is nothing but कि आपका डेटा रिलेशनशिप जो बनता है पर्टिकुलर बैकएंड में, तो जब भी कोई जर्नी आप क्रिएट करते हो तो जर्नी में जितने भी लाइक डेटा रिलेशनशिप आपका पार्ट 1 है, शायद तो बता देता हूँ। बैकएंड में आपका मास्टर डी से जितने भी डेटा एक्सटेंशन कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल so you see data values, फराट unsubscribed, सीम, मोबाइल कनेक्ट, पुश वगैरह, ये आपके डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। So you see this is the your master database. Contacts is nothing but your master database. तो master database के जितने भी रिलेशन है, जितने भी रिलेशन यहाँ पे क्रिएट हुए, डेटा वैल्यूज, यू कैन सी डेटा वैल्यूज ओवर हियर, सी डेटा वैल्यूज। ठीक है, देन आपका प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस डेटा, सो इसी प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस। सो जब भी आप कोई भी जर्नी ट्रिगर करते हो तो जर्नी जाके ऑल सब्सक्राइबर को चेक करता है हमेशा, ये पर्टिकुलर बंदा वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आप सेटिंग में कुछ चेंजेस नहीं करते हो या कुछ बताते नहीं, तो वो जाके ऑल सब्सक्राइबर में चेक करता है। तो जब भी वो ऑल सब्सक्राइबर में चेक करेगा तो उसके रिलेशन एट्रीब्यूट वाले टेबल जो रहते हैं, दीज आर द रिलेशन टेबल्स, लाइक ये पर्टिकुलर इसको ये पर्टिकुलर टेबल रिलेट करता है। तो ये मोबाइल पुश, मोबाइल कनेक्ट एंड सिस्टम डेटा, ये बाय डिफॉल्ट आते हैं, बाकी सब बनाए हुए एट्रीब्यूट ग्रुप से। तो इस तरह से वो एट्रीब्यूट ग्रुप्स क्रिएट करके अपनी उसको सेट कर सकते हैं। तो वो एट्रीब्यूट ग्रुप क्रिएट होने के बाद उसमें जो भी कॉलम स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल अभी गेमिंग टेस्ट, इसमें यू नेम, ईमेल एड्रेस, ये वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पे, तो हम लोग इधर से फिल्टर कर सकते हैं कि मुझे पता है कि मेरे पास एक एट्रीब्यूट है सिस्टम डेटा, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल के यहाँ पे भी आने ही है, सिस्टम डेटा है, तो मुझे सिस्टम डेटा से जाके पर्टिकुलर यूजर को फिल्टर आउट करना है, मुझे इसको सेंड नहीं करना है, या फिर यूजर इक्वल टू दिस होनी चाहिए, या उनको सेंड करना है। तो जस्ट नॉट वरी, ये ज्यादा आता नहीं है कई जगह। यूजर नेम इज इक्वल टू इज नल, इज नॉट नल, इक्वल टू एग्जिस्टिंग होल्ड वर्ल्ड, मतलब पूरे डेटाबेस में होना चाहिए, एंड विद कंटेंट्स। तो दीज आर द फिल्टर क्राइटेरिया। अगर आपको कुछ फिल्टर करवाना है फ्रॉम द रिलेशन टेबल्स, जो भी आपके ये पर्टिकुलर डेटा एक्सटेंशन को सिलेक्ट करते हो, तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे। So I'll keep it blank because इसको ज्यादा यूज नहीं होता है। डेटा एक्सटेंशन सिलेक्ट हो गया, लेट्स सेव दिस पर्टिकुलर जॉब। मल्टीपल टाइम सेव करोगे उतना आपका ही फायदा है। अगर सेशन आउट हो गया तो आपने जो भी एक्टिविटी इसमें किया है वो सेव नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। नाउ आई वांट टू सेंड एन ईमेल, तो जस्ट एक ईमेल ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। तो जैसे आप कोई भी एक्टिविटी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, तो सिंपली ईमेल हो, कोई फ्लो कंट्रोल हो, तो उसके बाद एक वेट एक्टिविटी ऐड हो जाता है। दिस इज बाय डिफॉल्ट, ये इसका फंक्शनैलिटी है कि आप जो भी एक्टिविटी क्लिक करोगे उसके बाद एक वेट एक्टिविटी को ऐड कर देता है। ओके, सो दिस इज ईमेल। हाउ टू सिलेक्ट द ईमेल विल लेट यू नो। बिफोर दैट आई विल गो विद द एक्टिविटीज रेस्ट ऑफ। सो
जैसे मैंने बोला था एग्जांपल के तौर पे कि आई डू हैव अ जर्नी विद लाइक मुझे मुंबई टू पुणे स्टार्ट करना है बट आई डू हैव हॉल्ट्स, मुझे कहीं पे जाकर चेक करना है, किसी को कॉल करना है, एसएमएस करना है, तो मुझे डायरेक्टली किसी के साथ कांटेक्ट नहीं करना है। मेरा डायरेक्टली ये डेटा एक्सचेंज मुंबई से निकल के पुणे में शिफ्ट नहीं करना। आई वांट टू स्प्लिट दिस इनटू द मल्टीपल टाइम। सो देयर आर फ्लो कंट्रोल एक्टिविटीज, मतलब आपका जर्नी को मैनेज करता है कि पुणे जाना है तो वाया लाइक आप पनवेल जाओ, वाया इधर से दूसरा कोई बाईपास से जाओ, काइंड ऑफ वाला। तो अगर उसको डिवाइड करना है तो सबसे पहला एक्टिविटी होता है डिसीजन स्प्लिट। बाकी मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। द डिसीजन स्प्लिट इज नथिंग बट मुझे ये करना है या नहीं करना है बेसिस ऑन द डेटा एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल मुझे पुणे जाना है बट मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है तो ही जाना है, नहीं तो नहीं जाना। तो जब भी आप डिसीजन स्प्लिट सिलेक्ट करोगे तो डिसीजन स्प्लिट इज नथिंग बट आपको ब्रांचेस क्रिएट करके देता है इफ एल्स वाला कंडीशन काइंड ऑफ वाला। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे पाथ 1, आप मल्टीपल पाथ इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे जितने भी पाथ आप ऐड करोगे उसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे उतने ब्रांचेस बन जाएंगे। पाथ 1, सो व्हेन यू क्लिक ऑन एडिट विल गिव यू द जर्नी डेटा, कॉन्टैक्ट डेटा। जैसे मैंने बोला था अगर आपको ऑल सब्सक्राइबर में से ईमेल एड्रेस चेक करना है, ईमेल एड्रेस इज नॉट नल, फिर मुझे ये ईमेल भेजना है, तो आप वो कॉन्टैक्ट डेटा से कर सकते हो। नहीं तो आपके जर्नी डेटा में जो भी वैल्यूज है, ठीक है, लेट्स से फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज नॉट नल, तो ही मुझे ईमेल सेंड करना है। ठीक है, द सेकेंड पाथ वुड बी फ्रॉम द जर्नी डेटा कंट्री आईडी इज इक्वल टू, मेरे इसमें एसजी और वीएन है, लेट्स से एसजी, तो मुझे ये नोड पे लेके जाना है। पाथ 3 सारे एट्रीब्यूट है तो चारों को भी यूज कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस, लेट्स से ईमेल एड्रेस इज इक्वल टू शरद डॉट होगा तो ही मुझे इसको सेंड करना है। सो देयर आर कंडीशंस, आप उसको मल्टीपल कंडीशंस में कर सकते हो, इज नल, नॉट नल, नॉट इक्वल टू, एग्जिस्ट, एंड विद कंटेंट्स। तो ये दीज आर द बेसिक कंडीशंस, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। पाथ 4 अगर इनमें से कोई भी नहीं आता है तो इनको रिमाइंडर सेट कर देते हैं, बचे हुए ये पाथ से निकल जाएंगे। ठीक है, सो आई एम सेविंग दिस। पाथ 4 अपने को डिलीट करना। तो पहले पाथ वाले यूजर, मतलब ये पर्टिकुलर डेटा एक्सटेंशन से जो भी यूजर आएंगे वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। सबसे पहले रहेंगे जिसका फर्स्ट नेम इज नॉट नन, जिसका भी एम्प्टी है फर्स्ट नेम वो दूसरे पार्ट में चला जाएगा दूसरे कंडीशन के लिए, फर्स्ट पार्ट में वो आएगा ही नहीं। ठीक है, जिसका फर्स्ट नेम अवेलेबल है उसको वो ईमेल चला जाएगा। सेकंड, उसका कंट्री इज इक्वल टू कंट्री आईडी इज इक्वल टू एसजी होना चाहिए। अगर एसजी है तो वो ये पर्टिकुलर पार्ट में जाएगा। और जिसका ईमेल एड्रेस इज इक्वल टू दिस, जैसे डन करता हूँ यू कैन सी द पर्टिकुलर जर्नी इज ब्रांच इनटू 4 पार्ट। ओके, सबसे पहला पार्ट अपना है, सॉरी मैंने पार्ट को कुछ मेंशन नहीं किया जस्ट बिकॉज़ ऑफ फर्स्ट इसको आपको पता चलेगा कि ये पार्ट किसके लिए आप यूज कर रहे हो। दिस इज, जैसे आप इसको नाम देते हो तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पता चलता है कि यहाँ पे कंडीशन आपको पता है कि फर्स्ट नेम इज नॉट नल, तो ये जाएगा। कंट्री सिंगापुर है तो ये जाएगा। ईमेल एड्रेस अगर मैंने जो दिया है वो है तो वो ये जाएगा। इफ यू वांट टू जॉइन दिस कंडीशन, मतलब अगर आपको पता है कि ये तीनों सेटिस्फाइड होने चाहिए फिर जाके ईमेल शूट होना चाहिए, तो वी डू हैव वन एक्टिविटी कॉल्ड जॉइन। आपको बस यहाँ पे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जो नोड पे आपको उसको ज्वाइन करवाना है। ये जो सेकेंड वाला लिखा है ना, इसके नीचे लिखा है ड्रैग टू ज्वाइन, जस्ट ड्रैग इट ज्वाइन, तो वो ज्वाइन कर देगा। सो बेसिकली जिसका भी कंट्री आईडी एसजी है वो यहाँ से घूम के फिर से ज्वाइन हो जाएगा। लेट्स डू अनदर ज्वाइन।
अगर उसका ईमेल एड्रेस ये है तो जाके इसको ज्वाइन कर दो। तो जब भी आप इसको ज्वाइन करते हो तो ये आगे जाके पर्टिकुलर नोड को ज्वाइन होना है, तो जो भी इसका फ्लो रहेगा उस हिसाब से ज्वाइन हो जाएगा। रिमाइंडर, अगर इसके अलावा कोई यूजर्स है तो उनको मुझे डायरेक्टली एग्जिट करवाना है जर्नी से। तो काइंड ऑफ वाला डिसीजन स्प्लिट। डिसीजन स्प्लिट मतलब ये वैल्यू है तो इसके ट्रू वैल्यू पे चल, अगर नहीं है तो इसके फॉल्स नोड पे चल। तो दिस इज योर ट्रू नोड और दिस इज योर फॉल्स नोड। आपका कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो आप ये ब्रांच में चलोगे, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो आप नेक्स्ट ब्रांच में, नेक्स्ट पे फिर से कंडीशन चेक होगी, अगर होता है सेटिस्फाइड तो ट्रू, नहीं तो फिर से फॉल्स, ट्रू फॉल्स। काइंड ऑफ आप जितनी भी ब्रांचेस चाहिए, अगर आपको कोई कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस आपको किसी ईमेल सेंड करते वक्त चेक करवानी है फ्रॉम योर डेटा एक्सटेंशन, फ्रॉम द मास्टर डेटा एक्सटेंशन ऑल्सो, जहाँ पे रिलेशनशिप टेबल्स आपने बनाया हुआ है उसको भी चेक करवाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बिफोर डूइंग द रिलेशनशिप आपको आपका टारगेट डेटा एक्सटेंशन जो होता है पर्टिकुलर, लाइक ये वाला जो डेटा एक्सटेंशन है, दिस इज आवर टारगेट डेटा एक्सटेंशन, आपको मास्टर डेटाबेस से लिंक करना होता है, वो एट्रीब्यूट ग्रुप वगैरह क्रिएट करना होता है। आई एम जस्ट गिविंग यू हेड्स अप कि आपको वो रिलेशनशिप किस तरह से मेंटेन करना है। तो पहले ये स्टेप करने से पहले ही आपको वो रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है। तो आपको ये कॉन्टैक्ट बिल्डर में जाना है, क्रिएट एट्रीब्यूट ग्रुप, आपका पर्टिकुलर डेटा एक्सटेंशन मास्टर डेटाबेस से कनेक्ट करवाना है। देयर शुड बी अ यूनिक की। मास्टर डेटाबेस में ईमेल एड्रेस इज यूनिक, तो आपके डेटाबेस में ईमेल एड्रेस यूनिक होना चाहिए। दोनों का मैपिंग करवा दोगे, आपका डेटा कनेक्ट हो जाएगा। तो आप जो भी कंडीशन आपके एंट्री सोर्स पे करोगे वो मास्टर डेटा पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। वो थोड़ा बाद में देखते हैं, बट जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू। इस तरह से आपका डिसीजन स्प्लिट काम करता है। ठीक है, वंस द डिसीजन स्प्लिट इज डन, ओके, अभी मुझे हुआ कि मैंने ये सब चीजें तो चेक कर ली, बट मुझे पुणे पहुंचना है, लेकिन आज नहीं कल जाना है। मुझे यहाँ पे जैसे मुझे ये पूरे यूजर्स मिल जाते हैं तो उनको मुझे थोड़ी देर के लिए वेट करवाना है, बिकॉज बैकएंड में मुझे उनके लिए कुछ ऑफर जनरेट करवाना है। तो यू कैन पुट अ वेट बाय ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इज नथिंग बट आपको कब तक उसको वेट करवाना है। ड्यूरेशन सिंपल है, लाइक आपको नंबर ऑफ डेज में करवाना है, मिनट्स में करवाना है, आवर्स में करवाना है, वीक्स में, मंथ्स में। उस हिसाब से वो उतने दिन के लिए वो पर्टिकुलर यूजर ये नोड पे आके स्टॉप हो जाएंगे, वो आगे नहीं जाएंगे जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है। ड्यूरेशन किस तरह से काम करता है, जैसे आप जर्नी एक्टिवेट करोगे तब से वो यहाँ पे जाएगा, तब से जाके जब भी वो यहाँ पे हिट होगा तब से वो ड्यूरेशन कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। वेट बाय ड्यूरेशन हो गया, वेट बाय एट्रीब्यूट। Let me delete duration. Wait by attribute. Attribute में ज्यादा तो अपने को पर्टिकुलर डेटा एक्सटेंशन से जो डेट वाले एट्रीब्यूट्स रहते हैं ना, वही सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, टाइम स्टैम्प। सो मतलब आपको ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्यूरेशन ही होता है कि आपको जाके वो पर्टिकुलर, यहाँ पे अभी मुझे एक्चुअल में एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा है, लेकिन पर्टिकुलर डेट तक जाकर आपको रुकना है, या पर्टिकुलर इवेंट को आपको हैंडल होने के बाद उसको शूट करना है, तो वो एक काइंड ऑफ डेट ही सिलेक्ट करता है, वेट बाय एट्रीब्यूट। तो वो एट्रीब्यूट वैल्यू अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ये डेट में ये डेट आनी चाहिए, तब जाके वो पर्टिकुलर आपको एक्टिविटी चलवानी है। तो मुझे ये पर्टिकुलर मैंने टाइम स्टैम्प सिलेक्ट कर दिया, देन इंटरवल एक्टिविटीज एडिट करके, जिसमें जैसे ये एक्टिविटी को हिट होता है वहाँ पे नंबर ऑफ डेज में और उसके बाद आफ्टर बिफोर हम लोग को ये चलवाना है। तो ये एट्रीब्यूट वैल्यूज रहती है। वेट अंटिल डेट, सेम एट्रीब्यूट वैल्यू, वहाँ पे जाके आपको एट्रीब्यूट से सिलेक्ट करना है, उसमें जो डेट है वो पास होगी, उसके बाद आपका चलता है। यहाँ पे अंटिल डेट इज, आप डेट सेट कर सकते हो कि मुझे ये टाइम से ये टाइम तक रुकना है। तो जस्ट सिलेक्ट द डेट कि आज मेरा जर्नी रन होगा और मुझे 20 सेकेंड को, फॉर एग्जांपल शाम को 5 बजे 6 बजे जो भी आपका टाइमिंग है, तो उस हिसाब से 7 बजे मुझे दिल्ली इंडिया टाइम के हिसाब से मुझे आगे यूजर्स को भेजना है। तो ये 22 तारीख तक वेट करेगा ये पर्टिकुलर टाइमिंग तक। जैसे ये टाइम हिट हो जाएगा, जैसे आपने टाइम स्लॉट सिलेक्ट करके रखा हुआ है इंडिया का, वो यहाँ से यूजर उठा के ये पर्टिकुलर नोड में भेज देगा।
तब तक ये यहाँ पे वेट करवाएगा आपको। ठीक है, ये हो गया आपके एट्रीब्यूट वैल्यूज। वेट वेट एक्टिविटी इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपको यहाँ तक जाके रुकना है, कि आपको ये एट्रीब्यूट में जाके ये डेट तक रुकना है, या फिर आपको नंबर ऑफ डेज के लिए रुकना है, या फिर ये पर्टिकुलर डेट पे जाके ये टाइमिंग पे रुकना है। तो उसी लिए हम लोग ये बस वेट एक्टिविटीज यूज करते हैं। देन जैसे मैंने डिसीजन स्प्लिट बताया, देयर इज अनदर स्प्लिट इज रैंडम स्प्लिट। रैंडम मतलब जैसे अपना डेटा एक्सटेंशन काम करता है, रैंडमली सेलेक्ट करता है यूजर्स को और उसको स्प्लिट कर देता है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारे पर्टिकुलर अभी प्रोसेस में इसको बोला जाता है ट्रीटमेंट कंट्रोल यूजर्स। मतलब 90% लोगों को हम लोग को ईमेल भेजना है, 10% लोगों को हम लोग को मॉनिटर करना है कि इनको ईमेल नहीं भी जाता तो ये किस तरह से एक्टिविटी करते हैं, और 90% को ईमेल जाता तो किस तरह से एक्टिविटी करते हैं। काइंड ऑफ अलग सिनेरियो रहता है। तो बस कुछ नहीं रहता है, ऑडियंस को वो पर्टिकुलर चीजों में, वो पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना है। 90% ऑडियंस को ईमेल जाएगा, 10% को नहीं जाएगा। अगर कुछ ए-बी टेस्टिंग है तो 50% ऑडियंस को ये ईमेल जाएगा फर्स्ट नोड वाला, 50% ऑडियंस को सेकंड नोड वाला ईमेल जाएगा। सो दैट इज बेसिकली डिपेंड ऑन योर क्लाइंट कंडीशन कि आपका क्लाइंट आपको क्या बोलता है, किस तरह से इसको स्प्लिट करना है। तो रैंडम स्प्लिट इज नथिंग बट आपका आया हुआ ऑडियंस, ऑडियंस इज नथिंग बट योर डेटा एक्सटेंशन में जो टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट किया उसको रैंडमली परसेंटेज में डिवाइड करना है। 30%, 20%, 10%, 90%, 100% का ही डिवाइडेशन होता है यहाँ पे। कोई 30-20 वाला ऐड नहीं कर सकता। इफ यू सी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने मुझे कोई, हाँ सॉरी, नंबर ऑफ पार्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो 100% को 3 में डिवाइड करेगा, 32, 33, 34, 25, 25, 25। तो रैंडम स्प्लिट में वो 4 नोड क्रिएट कर देगा। जैसे डिसीजन स्प्लिट में हम लोगों ने पाथ क्रिएट किया ना, काइंड ऑफ वाला वो रैंडम स्प्लिट में भी पाथ क्रिएट कर देगा। ऑडियंस को 25% में उसने डिवाइड कर दिया। सो 25% को ईमेल जाएगा, 25% को एसएमएस जाएगा, 25% को पुश जाएगा, बाकी रिमेनिंग 25% को मॉनिटर किया जाएगा। इनको कुछ भी नहीं जाता है तो ये क्या करते हैं, काइंड ऑफ वाला अगर अपने को करना है तो हम लोग रैंडम स्प्लिट यूज करते हैं। ठीक है, बिफोर गो टू द एंगेजमेंट स्प्लिट वी हैव टू सिलेक्ट एन ईमेल जिसमें कुछ ना कुछ क्लिक एक्टिविटी हो। ठीक है, ईमेल सिलेक्ट करना इज नथिंग बट आपने जो ईमेल अभी क्रिएट करके रखे हुए हैं, जैसे हम लोगों ने पहले सेशन में देखा ईमेल क्रिएशन, वहीं पे जाके आपको ये ऑप्शन देता है सिलेक्ट करने के लिए। सेलेक्टिंग फ्रॉम मेल फोल्डर बिकॉज़ वही पे कुछ ना कुछ क्लिकेबल एक्टिविटी वाला होगा। ढूंढता हूँ फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है, तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, सर्गेटर डिटेल इंफॉर्मेशन, ये मैसेज, मतलब मैंने ये पर्टिकुलर ईमेल सेलेक्ट किया हुआ है, लास्ट मॉडिफाई ऑन 9th of April में ही बनाया हुआ है। अगर डिटेल में चेक करना तो यहाँ पे। So, ये हो गया ईमेल सिलेक्शन का पार्ट। इस तरह से सिलेक्ट करके रखना होगा। नेक्स्ट वन इज देयर कॉन्फ़िगरेशन। लाइक ये ईमेल तो सिलेक्ट कर दिया, लेकिन इसको भेजना है तो किस तरह से भेजना है, इसको क्या व्हाट वी कैन से सेंडर प्रोफाइल। ठीक है, सेंड क्लासिफिकेशन, सेंडर प्रोफाइल। लाइक ये डिफॉल्ट कमर्शियल वाला ईमेल है या ट्रांजैक्शनल वाला ईमेल है, तब यू कैन सेंडर प्रोफाइल आपको किस सेंडर से भेजना है। वैसे जर्नी में तो जाएगा, लेकिन जर्नी से जब एंड यूजर को जाना है तो उसको कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए ये ईमेल कहाँ से आया हुआ है। अगर नहीं तो डिफॉल्ट जो भी रहेगा वो उसको सिलेक्ट करके आईपी एड्रेस से उसको सेंड कर देगा। तो लाइक एग्जांपल है ईक्लर्क सर्विसेज है, ईक्लर्क कैंपेन है, प्रशांत सर का है, इनका भी यहाँ पे है। तो काइंड ऑफ वाला हम लोग को, जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे यहाँ से आपको ईमेल आना चाहिए। डिलीवरी प्रोफाइल
इज डिपेंड ऑन लाइक आईपी एड्रेस सेलेक्ट करना है तो ये अकाउंट डिफॉल्ट है। अगर कुछ और आईपी एड्रेस सेलेक्ट करके रखा हुआ है तो अलग अलग डिलीवरी प्रोफाइल्स रहती है। ऑलवेज सेलेक्ट डिफॉल्ट, तो जो भी गेटवे देगा उसके साथ। अगर मैंने ईमेल सेलेक्ट किया है उसका सब्जेक्ट लाइन इज दिस, ठीक है। इफ यू वांट टू मॉडिफाई, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, बेटर ईमेल में जो है वही रखो, बट अगर कहीं पे कुछ चेंज करवाना है तो यू कैन डू दैट। क्रिएटर यू सेलेक्ट, ठीक है। डिलीवरी ऑप्शंस लाइक आपको सब सब्सक्राइबर को भेजना है तो वो ऑल सब्सक्राइबर में जाके कोई सेपरेशन लिस्ट है, आपको किसी पर्टिकुलर यूजर को ही भेजना है या किसी को नहीं भेजना है, यू कैन डू दैट। डोमेन एक्सक्लूजन लाइक आपका अनसब्सक्राइब यूजर है, हार्ड सब्सक्राइब है, कुछ ऐसे यूजर है ब्लैक लिस्टेड यूजर है जिनको आपको नहीं सेंड करना, यू कैन ऐड द एक्सक्लूजन लिस्ट फ्रॉम द डेटा एक्सटेंशन, आप उनको भी ऐड कर सकते हो। एक्सक्लूजन स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ये डेटा व्यू वाला सीन है, मैंने कभी काम नहीं किया बट आई नो, तो वो स्क्रिप्ट लिखते हैं तो पर्टिकुलर यूजर्स को रिमूव कर देते हैं। अगर आपको इसको ट्रैक करवाना है प्रॉपरली तो ट्रैक क्लिक्स, मतलब बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट ही रहते हैं कि आपका यूजर ओपन करता है, क्लिक करता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पे, ईमेल में लिंक्स पे क्लिक करता है, तो हर एक चीज का ट्रैक रखता है, ठीक है। सप्रेस फ्रॉम सेंड रिपोर्ट, ये रिपोर्ट वाला पार्ट है। सो दीज आर द ट्रैकिंग वाला चीजें, लाइक आपको जिस तरह से करवाना है। सेंड ट्रैकिंग रिजल्ट इनटू सेल्स क्लाउड, तो वो क्लाउड पे से हर एक ईमेल जब भी सेंड होगा तो वाया क्लाउड जाता है, तो वो वहाँ पे भी उसका ट्रैकिंग कर देता है। कैंपेन एसोसिएशन वो पहले क्रिएट करना पड़ता है, आई लेट यू नो। एडवांस ये मैंने कभी किया नहीं है। सेंड सेटिंग, मैसेज प्रायोरिटी लो, मीडियम, हाई, ये बाय डिफॉल्ट रहता है, मैंने कभी इसको यूज ही नहीं किया। We normally keep it default as medium only, unless so ideally the way it works is if there is a conflict. When I say conflict is if there are multiple journeys running, multiple emails going out, so then that is when it looks at priority. So if there's something at a higher priority, usko priority dega as compared to a medium and a low. So that is the only reason we would use that. तो डिटेल व्यू अगर आप क्लिक करोगे सो वो आपको डिटेल व्यू देगा। यहाँ पर ईडीएम का व्यू दे रहा है, किस तरह से ईडीएम आप सेंड कर रहे हो, ठीक है, कौन सा टाइप का ईडीएम है, तो पूरा उसका लेआउट यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे आप प्रीवियम टेस्ट कर सकते हो किसी यूजर को सिलेक्ट करके, आप मैसेज किस नेम से भेज रहे हो, क्या है वो सब यहाँ पे आपको पता चल जाता है, ठीक है। डिफॉल्ट कमर्शियल है, ऑल सब्सक्राइबर को भेज रहे हो, कोई सेपरेशन लिस्ट है, कोई एक्सक्लूजन लिस्ट है, तो ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे बस शो कर देता है, ठीक है। समरी व्यू सिलेक्ट करते हैं, डन। तो हमारा ईमेल अभी सिलेक्ट हो गया। जस्ट क्लिक ऑन सेव इन बिटवीन, जैसे मैंने बोला था। एंगेजमेंट स्प्लिट आई कवर बाय टुमारो बिकॉज मुझे कॉल है इसके बाद। सो बेसिकली ये हमारा जर्नी अभी यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो कॉपी दिस एक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी को कॉपी करना है तो यू कैन गोल सेट करना है कि आपको क्राइटेरिया मेट होना चाहिए कि ईमेल एड्रेस वाला वैल्यू। तो मेरा गोल है कि मेरा कोई भी कस्टमर आईडी जो है वो नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं इसको सेट करता हूँ इज तो अगर मेरे कोई ऐसा यूजर है जिसका कस्टमर आइडेंटिटी नल है तो मेरा गोल सेट किया हुआ 100% अचीव नहीं होगा। तो आई वांट 100% ऑफ पॉपुलेशन जिसका कंटेंट अंडरस्कोर आईडी इज नॉट नल है, वो भी नल हो गया। तो अगर ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट होता है तो मेरा गोल अचीव हो गया या दिस पर्टिकुलर जर्नी के लिए, ठीक है। एग्जिट क्राइटेरिया इज नथिंग बट आपको, मैंने कभी सेट नहीं किया,
काइंड ऑफ फिल्टर रहता है कि आपके पास कुछ एग्जांपल है एग्जिट क्राइटेरिया के लिए? No, I wouldn't have anything specific. I have not set any exit criteria yet. But basically, just to explain exit criteria better, remember, if you're using this in a life cycle campaign, your journey will always be on, and new people will be coming in, old people will be stuck somewhere in some stage of your journey. So वैसे चालू ही रहेगा. So if you want people to get out of the journey, if you want to push them to get out of the journey due to any specific reason, you can add an exit criteria where without completing the entire journey, they get thrown out of the entire journey. So that is where you would put an exit criteria. Otherwise, they will exit when the journey ends. So you can say a forceful exit. If you're forcing somebody to get out of the journey due to specific reasons. अगर आप इस पे क्लिक करोगे, so give you the option like आपको क्या करना है, email address जिसका empty है उसको directly बाहर रखना है. So maybe like an example could be कि this journey is of a life cycle campaign, but it is also having offers for customers. So they get coupons, they can go to the website and shop something. But you might put an exit criteria कि since the coupon is expiring on the 1st of May, once the date is say 1st of May, you exit everybody out of this campaign, because you don't want anybody to by mistake also get an email which is telling you ki you have an offer, but the offer is anyways expired. So you wouldn't want an accidental email going out to anybody. So you might want to use an exit criteria to throw away everybody from this journey the moment that date is reached. तो आपको बस पर्टिकुलर डेटा एक्सटेंशन लाइक आपको पता है कि ये पर्टिकुलर डेटा एक्सटेंशन में ये डेट तक जो यूजर्स आएंगे उनको ही रखना है, बाकी ये डेट के बाहर चले गए तो उनको डायरेक्टली आउट ऑफ जाने का. तो एग्जिट क्राइटेरिया सेट करो, दिस डेट इज इक्वल टू दिस, तब तक ये जर्नी में कोई भी यूजर आएगा तो उसको ईमेल शूट होगा, नहीं तो उसको डायरेक्टली एग्जिट कर दो. सेम सिनेरियो, आपके पास रॉ डेटा है, यहाँ पे यू डोंट नो कि डेटा किस तरह से आ रहा है किस तरह से नहीं आ रहा है, बट अगर मुझे यहाँ पे ईमेल सेंड करना है तो आई नीड ईमेल एड्रेस, बट इसमें जब भी आता है वो ईमेल एड्रेस है नहीं, तो मैं वैसे ही उसको डायरेक्टली जर्नी से एग्जिट कर दूंगा, उनको जर्नी में एंट्री करने नहीं दूंगा. तो दिस इज काइंड ऑफ एग्जिट क्राइटेरिया. ठीक है. देन द वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जर्नी सेटिंग. इसी पे से पूरा जर्नी चलता है. ठीक है. तो जब भी आप ये सेटिंग पे क्लिक करते हो तो यू गेट ऑप्शन टू कॉपी दिस जर्नी. जो भी आपने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सेम स्ट्रक्चर कॉपी करके आपको पर्टिकुलर नया जर्नी बनाने को ऑप्शन देगा. डिलीट दिस वर्जन. सो यू सी वर्जन ओवर हियर, राइट? वर्जन. यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ वर्जन्स क्रिएट करोगे, वर्जन 1 2 3 4 5 6, तो उतने वर्जन्स क्रिएट करता रहेगा. इफ यू वांट कि आपको कोई पर्टिकुलर वर्जन नहीं चाहिए जो बाय मिस्टेकली बना था, उसका कुछ यूज नहीं है, you can delete that version. बट जब भी आप यहाँ पे देखोगे, एक है, सेकंड नहीं रहेगा, थर्ड रहेगा. तो 1 3 5 6 7 8 ऐसा वाला वो सिनेरियो आपको यहाँ पे वर्जन दिखेगा. दैट मींस बीच वाले वर्जन किसी ने तो डिलीट कर दिया. ठीक है. देन डिलीट एंटायर जर्नी. नहीं चाहिए, आप इस जर्नी को डिलीट कर सकते. लेट्स गो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. जब भी आपको जर्नी कोई ट्रिगर करना हो तो दिस इज बेसिकली आपको आपके यूजर जर्नी में किस तरह से बेसिकली आपको आपके यूजर्स किस तरह से जर्नी में एंटर करवा रहे हैं. तो नो री एंट्री मतलब यूजर एक ही बार जर्नी में आएगा, फिर से उसको जर्नी में एंट्री नहीं मिलेगी. भले वो डेटा एक्सटेंशन दूसरा सिलेक्ट करो, न्यू वर्जन पे जाके एक वर्जन क्रिएट किया, दूसरा डेटा एक्सटेंशन सिलेक्ट किया, वहां पे भी वो यूजर आ गया, तो भी वो जर्नी में एंटर नहीं हो पाएगा. This will impact all of the version which are going to create for this particular journey. Re-entry anytime. कभी भी यूजर जर्नी में एंटर कर सकता है. तो कोई डेटा रिफ्रेश होता रहता है, आज रात को 12 बजे रिफ्रेश होगा, फिर दोपहर को 2 बजे होगा, 3 बजे. जिस वक्त नया यूजर आएगा वो री-एंट्री एनी टाइम. या फिर सेम यूजर जर्नी के पूरे फ्लो से चला गया, एग्जिट हो गया, फिर से जर्नी में री-एंटर कर सकता है एनी टाइम. मतलब वो कोई भी नोड से एग्जिट हो गया, मतलब मेरा जर्नी 8 दिन चल रहा है लेकिन वो स्प्लिट होकर चौथे दिन में एग्जिट हो गया, 5वें दिन में फिर से जर्नी में आ जाए. ठीक है. री एंट्री ओनली आफ्टर एग्जिट, मतलब जर्नी के पूरे फ्लो से वो एग्जिट हो गया, जो भी नोड में है, जैसे वो जर्नी का क्राइटेरिया सेट करके रखा हुआ है उसमें से एग्जिट हो गया,
वो फिर से उसमें री एंटर करता है, उससे पहले वो री एंटर नहीं करता। ठीक है, डिफॉल्ट ईमेल एड्रेस, यूज एट्रीब्यूट फ्रॉम द कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब ऑल सब्सक्राइबर का ईमेल एड्रेस जाके चेक करता है, ये पर्टिकुलर यूजर ऑल सब्सक्राइबर में है कि नहीं, ऑल सब्सक्राइबर में है तो उसका ईमेल एड्रेस क्या है, वहां से जाके चेक करो और फिर उसको सेंड करो। हम लोग बाय डिफॉल्ट ये यूज करते हैं, यूज एट्रीब्यूट फ्रॉम द एंट्री सोर्स। एंट्री सोर्स क्या है, हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया एंट्री सोर्स है, वो एंट्री सोर्स में ईमेल एड्रेस करके एक फील्ड है, वो ईमेल एड्रेस मैच हो गया, उसको ईमेल शूट करना है। ओके, काइंड ऑफ वाला हम लोग को सिलेक्ट करना रहता है। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो वो ऑल चेक करेगा, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, मैं बाकी का सेटिंग्स आपको कल बताता हूँ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मुझे कॉल है। So I'm giving you the overview. Setting is nothing but आपको यूजर रिस्ट्रिक्ट करवाने, जर्नी में किस तरह से लेके जाने हैं, कौन से पॉइंट पे लेके जाने हैं, कितनी बार री एंटर करवाने हैं, या आपको इसमें री एंटर करवानी है। ठीक है, so this is all about the journey and journey settings. Thanks, Sharad. So what we'll do is, Sharad, I know you got a call, so you can go. And what we'll do tomorrow, guys, is we will do some more into journeys. Most important is your engagement split as well. So we'll see that tomorrow. In the meanwhile, if you guys want, whatever has been shown today, you guys can practice building journeys, very simple journeys. Why don't you, I'll give you an assignment today of sending an email using a journey. So so that you guys understand how the journey works. And my recommendation to you is, when you schedule it and when you start it, keep a lookout in your journey builder window only. You will see you'll see numbers being refreshed. It'll pick up from your data extension, and it'll show, okay, we have 10 people in the data extension. Then based on if you're adding splits, then it'll show you at the node how many people are selected there. So you'll get to know how the journey actually works. So I'll give you some assignment like that. Any questions about today's session? Okay, great. If there are no questions,